लाभदायक फसल के रूप में छत्तीसगढ़ में स्थापित हुई है। और हमारे कुछ ज़िलों के जो काली मिट्टी के क्षेत्र हैं जिनमें बंडिंग नहीं है या बिना मेड़ों वाले हैं, इस पूरे क्षेत्र को सोयाबीन की फसल ने एक तरह से कवर कर लिया है। ये एक बहुत लाभदायक फसल है जिसका उत्पादन भी अच्छा है और यहाँ की जलवायु और वर्षा की स्थिति के हिसाब से भी बहुत उपयुक्त ये फसल है जो किसानों को लाभ प्रदान कर रही है। किसानों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान किए जा रहे हैं। इन अनुसंधान के जो परिणाम हैं किसानों तक पहुंचाने के लिए निदेशालय विस्तार सेवाएं की ओर से सीडी बनाई जा रही है। जो खेती की सटीक जानकारी है इस सीडी के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाई जाएगी। सोयाबीन एक महत्वपूर्ण दलहन है जिसका व्यावसायिक उपयोग तिलहन के रूप में किया जाता रहा है। सोयाबीन उत्पादन में भारत का स्थान 5वां है। छत्तीसगढ़ में भी काफी क्षेत्र में सोयाबीन की खेती की जा रही है। राज्य में सोयाबीन के क्षेत्रफल में निरंतर वृद्धि हो रही है। छत्तीसगढ़ की ऊंची भूमि कन्हार भर्री में सोयाबीन की खेती काफी उत्पादक व आर्थिक रूप से लाभकारी पाई गई है। यहाँ की जलवायु सोयाबीन के लिए उपयुक्त है। सोयाबीन दलहनी फसल होने के कारण मृदा की उर्वरता भी बढ़ाती है। अन्य फसलों की तुलना में इसकी सूखा और जल सहने की क्षमता अधिक होती है। सोयाबीन की खेती के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा उन्नत काश्त पद्धति विकसित की गई है, जिसके अंतर्गत कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सोयाबीन बीज के अंकुरण के लिए अधिक नमी और लगातार कम नमी दोनों ही दशाएं हानिकारक होती हैं। इसकी अच्छी वृद्धि के लिए अपेक्षाकृत अधिक तापमान और नमी की आवश्यकता होती है। सोयाबीन के लिए अच्छे जल निकास वाली डोरसा और कन्हार प्रकार की जमीन उपयुक्त होती है। इसके लिए सबसे अच्छी भूमि कन्हार भर्री पाई गई है। धनाहा खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर सोयाबीन की फसल ली जा सकती है। अच्छी उपज के लिए उन्नत किस्मों का चुनाव अत्यंत आवश्यक होता है। सोयाबीन के अच्छे अंकुरण के लिए मिट्टी का भुरभुरा होना आवश्यक है। मानसून की प्रारंभिक वर्षा के बाद 2 से 3 बार खेत की अच्छी जुताई कर पाटा चलाकर खेत समतल कर लेना चाहिए। बोनी के लिए उचित समय जून के अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई के द्वितीय सप्ताह तक का होता है। अच्छी उपज के लिए खेत में 4.4 लाख पौधे प्रति हेक्टेयर होने चाहिए, जिसके लिए 65 से 75 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बुआई से पहले बीजों को बाविस्टिन या वीटावैक्स 3 ग्राम दवा प्रति किलो बीज की दर से शुष्क उपचार करें या ट्राइकोडर्मा विरिडिकल्चर 5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बीजोपचार के बाद इसे राइजोबियम कल्चर और पीएसबी से उपचारित करें। राइजोबियम की 500 ग्राम मात्रा और पीएसबी की 500 से 1000 ग्राम की मात्रा प्रति हेक्टेयर के लिए उपयोग करें। बुआई के लिए सीड ड्रिल, बैल चलित सीड ड्रिल या देसी हल के पीछे कुंड में पंक्तियों के रूप में इसे किया जा सकता है। बीज को हमेशा पंक्तियों में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर और पौधे से पौधे के बीच 5 से 7 सेंटीमीटर का अंतर रखना चाहिए। ध्यान रहे कि बीज की गहराई 3 से 4 सेंटीमीटर से अधिक नहीं हो, अन्यथा अंकुरण प्रभावित होता है। सोयाबीन की अच्छी वृद्धि के लिए पर्याप्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए प्रति हेक्टेयर 10 टन गोबर की खाद या सड़े हुए फसलों के अवशेष खेत में डालें। सोयाबीन के लिए प्रति हेक्टेयर 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम स्फूर और 40 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। हमारी मृदाओं में निरंतर जिंक की कमी पाई गई है, इसलिए 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर भी देना लाभदायक होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देना भी अच्छा होता है। सामान्यतः खरीफ सोयाबीन में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु काफी अंतराल तक वर्षा न हो तो सिंचाई करना आवश्यक होता है। निंदा नियंत्रण। सोयाबीन के प्रारंभ में 30-40 दिनों तक निंदा नियंत्रण करना अति आवश्यक है। निंदा नियंत्रण के लिए बुआई से पहले खरपतवार को नष्ट कर
खेत तैयार करना चाहिए। हमेशा साफ और प्रमाणित बीजों का ही उपयोग करना चाहिए। गोबर या घूरे की खाद अच्छी सड़ी हुई होनी चाहिए। खड़ी फसल में 2 बार हाथ से निंदाई करना चाहिए। रासायनिक नियंत्रण के लिए इन निंदानाशकों की मात्रा 500 लीटर पानी में मिलाकर बुआई से पहले या बाद में छिड़काव करना चाहिए। कतारों में लगी फसल के बीच नींदा हल चलाकर नींदा समाप्त की जा सकती है। इसके अलावा हैंड या CIAE व्हील के द्वारा निंदाई की जा सकती है। सोयाबीन फसल की विभिन्न अवस्थाओं में हानि पहुंचाने वाले प्रमुख कीट इस प्रकार से हैं। तना भेदक कीट, तना मक्खी। तना मक्खी फसल की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्रभावी होते हैं। चक्रभृंग, ये 25 से 30 दिन की फसल पर लगते हैं। पत्तियों को खाकर क्षति पहुंचाने वाले कीट इस प्रकार से हैं। तंबाकू की इल्ली, अर्धकुंडलक कीट और कंबल कीड़ा, जो 25 से 30 दिनों में आती है। रस चूसकर फसल को क्षति पहुंचाने वाले कीट इस प्रकार से हैं। व्हाइट फ्लाई यानी सफेद मक्खी, जैसेड, एफिड, जो फसल की प्रारंभिक अवस्था में विद्यमान होती हैं। इन कीटों की रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करनी चाहिए। पूर्व फसल के अवशेष नष्ट करना चाहिए। सोयाबीन के बाद सोयाबीन फसल नहीं लेनी चाहिए। इसकी बोनी मानसून की पहली बारिश में कर देनी चाहिए। किसान बीज बुआई से पहले थायामिथोक्साम 70 WS की 3 ग्राम या इमिडाक्लोप्रिड की मात्रा प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करें। ऐसा करने से 20 से 25 दिनों तक सफेद मक्खी और माहों के प्रकोप से फसल सुरक्षित रहता है। तंबाकू की इल्ली से रोकथाम के लिए फोरेट 10 ग्राम की 10 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बीज के साथ जमीन में डालें। विभिन्न कीटों को फसल पर अंडा देने से रोकने के लिए 2 से 3 पत्ती वाली अवस्था में NSKE 5% का छिड़काव करें। 10 से 15 मीटर की दूरी पर प्रकाश प्रपंच लगाएं। तंबाकू की इल्ली के लिए फेरोमीन प्रपंच लगाएं। संतुलित मात्रा में खाद का उपयोग करें। प्रति हेक्टेयर 25 से 30 खूंटियां पक्षियों के लिए लगाएं। फसल की सतत निगरानी करें। जैविक नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण, रोग प्रबंधन। जब फसल पकने लगती है तो पत्तियों के रंग पीले होने लगते हैं। पत्तियों के सूखने पर कटाई शुरू करें। हाथ या हंसिए से कटाई के बाद पौधे को छोटे छोटे गट्ठरों में बांधकर कुछ दिन सुखा लेने के बाद ढेरों में जमा करना चाहिए। 6 से 7 दिन सुखाने के बाद गहाई करें। भारी ट्रैक्टर के घुमाने या जोर जोर से पीटने पर बीज टूट जाते हैं, इसलिए सावधानी बरतना आवश्यक है। यदि वैज्ञानिकों के द्वारा सुझाई गई पद्धति से फसल ली जाए तो उपज 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त हो सकती है। भंडारण से पहले बीजों को अच्छी तरह सुखा लें ताकि उसमें नमी 10% या उससे भी कम हो। सोयाबीन के बीज का भंडारण हवादार जगह में किया जाना चाहिए। इसके बीजों को 1 साल से अधिक तक भंडारित नहीं करना चाहिए। आशा है सोयाबीन के उन्नत काश्त की जानकारी पाकर छत्तीसगढ़ के किसान भाई इस उन्नत तकनीक को अपनाकर सोयाबीन की अच्छी पैदावार प्राप्त करेंगे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा सुझाई गई बातों को अमल में लाकर किसान भाई उच्च गुणवत्ता वाली सोयाबीन की पैदावार लेंगे और सोयाबीन की कृषि का विस्तार करेंगे। ये उच्च तकनीक की जानकारी न केवल किसान भाइयों के लिए लाभप्रद होगी वरन कृषि वैज्ञानिकों और छात्रों के लिए भी लाभप्रद साबित होगी। धन्यवाद।